लेट अस स्टार्ट न्यूटन्स रिंग। आपके कॉलेज की लैब्स में भी होता है ये एक्सपेरिमेंट, न्यूटन्स रिंग, रिंग्स कह सकते हैं आप। दिस इज अगेन वन ऑफ द वेरी गुड एप्लीकेशन ऑफ इंटरफेरेंस, एप्लीकेशन ऑफ, यू कैन से इट इज द एप्लीकेशन ऑफ इंटरफेरेंस है बेटा, क्योंकि इंटरफेरेंस तो हम पढ़ ही रहे हैं। इंटरफेरेंस एट थिन शीट्स, थिन फिल्म कह सकते हैं, ऑफ वेरिएबल थिकनेस। जैसे कल क्या था ना, वैज शेप में भी थिकनेस वेरिएबल थी, तो यहाँ पर भी जो थिकनेस होगी वो क्या होगी बेटा, वेरिएबल होगी। कैसे होगी वो मैं अभी आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ, ठीक है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है नो डाउट एग्जाम के हिसाब से। आई गॉट सम मैसेज, इट इज विपुल, ओके विपुल। तो देखो बेटा क्या क्या था न्यूटन ने क्या किया था, एक बार देखो जरा। उन्होंने क्या किया बेटा, एक प्लेन शीट ऑफ ग्लास ले ली। सिंपल ये क्या चीज है, इट इज ए प्लेन शीट ऑफ ग्लास, ठीक है, ट्रांसपेरेंट है, मिरर नहीं है। कई बार बच्चे ना प्लेन मिरर से कंफ्यूज हो जाते हैं। मिरर में तो क्या होगा बेटा, जो लोअर साइड होती है वो पॉलिश्ड होती है। ये सिंपल एक जैसे विंडो में लगी प्लेट ग्लास होता है, आर पार देख सकते हैं आप, ठीक है। प्लेन सिंपल प्लेन शीट ऑफ ग्लास है। इसके ऊपर एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस रख दिया, ये देखिएगा, एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस इस तरीके से रख दिया हमने, ठीक है ना। 3D में दिखाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, अदरवाइज तो हम प्लेन में सिंपल दिखा सकते हैं। ये कैसा है आपका, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। दिस इज, या सिंपल आप इसको यूं ना दिखा के यूं भी दिखा सकते हैं कि भाई ये हमारे पास प्लेन शीट ऑफ ग्लास हो गई, और ये है मेरे पास एक प्लेनो कॉन्वेक्स। ये क्या है हमारे पास, अगर 2 डायमेंशन में दिखा रहे हो तो ऐसे दिखा सकते हो, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस था बेटा। और ये शीट ऑफ ग्लास है, ये मैंने बताया आपको, शीट ऑफ ग्लास, ठीक है। तो अब अकॉर्डिंग टू हिम क्या हो रहा है यहाँ पर कि ये देखो बेटा, ये भी ग्लास है और ये भी ग्लास है, और इनके बीच में यहाँ पर क्या है, एयर ट्रैप हो रही है कि नहीं हो रही है। यहाँ पर क्या है बेटा, बीच में एयर भरी हुई है, तो उन्होंने इस एयर को ही एक फिल्म मान लिया, और क्या मान लिया कि वेरिएबल थिकनेस। यहाँ पर आप देखोगे अलग थिकनेस है, यहाँ पर देखोगे अलग थिकनेस है, यहाँ पर अलग थिकनेस, ऐसे 3D में इधर भी है इधर भी है। और इसमें ये दिखाना चाह रहा था आपको कि 3D में अगर हम सोचेंगे तो, ठीक है, अलग 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 क्या हो गया बेटा, मतलब उन्होंने यहाँ पर जो एयर ट्रैप है उसको ही क्या माना है, उन्होंने एयर फिल्म मान लिया। इस बार कल हमारे पास किसी लिक्विड की फिल्म थी, ट्रांसपेरेंट मीडियम की फिल्म थी। आज जो ये है ना, ये कह रहे हैं थिन फिल्म ऑफ वेरिएबल थिकनेस। पहले तो ये समझ में आया कि कैसे उन्होंने, यहाँ पर भी देख सकते ये चीज जो थी बेटा, लगातार थिकनेस बढ़ती जा रही है, ओके, थिन फिल्म ऑफ वेरिएबल थिकनेस। और वो फिल्म किसकी बनी हुई है, एयर की बनी हुई है। और एयर की बनी हुई है तो फिलहाल म्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 पुट कर लेंगे बेटा, ठीक है ना। लेटर ऑन हम यहाँ पर कोई लिक्विड भी इंसर्ट कर सकते हैं इस जगह के अंदर, वो हम बाद में कर लेंगे। पहले तो ये समझ में आया बेटा, ठीक है ना, कि फिल्म कहाँ बनी। अब क्या है, मान लीजिए कोई भी मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट है हमारे पास, मान लीजिए ये लाइट आई यहाँ से, वही एज यूजुअल सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट है बेटा, सिंगल वेवलेंथ की बात कर रहा हूँ। ये लाइट यहाँ पर मान लीजिए बैंड हुई, वो नॉर्मल बना लेना, बनाना चाहो तो, ठीक है ना। ये मान लीजिए ए था, ए बी हुई। अब जैसे कल मैं बता रहा था, इस बी पर क्या होंगे, 2 हिस्से होंगे बेटा, कुछ यहाँ पर टकरा कर क्या होगी, वापिस चली जाएगी, मान लीजिए बी सी वापिस चलेगी बेटा, और कुछ क्या होगी, इस मीडियम में आ जाएगी। नाउ डेंसर टू रेयर जा रही, इट विल बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। हम नॉर्मल वगैरह ड्रा करके देख लेंगे, तो मैं वो दिखा नहीं रहा हूँ, कंजस्टेड हो जाएगा, बस सीधी सी बात है। ए देख पा रहे हैं बेटा, ए बी जो रे आई, इस रे के 2 हिस्से हो गए, जैसे कल भी कहते, कुछ टकरा कर वापिस चलेगी, इसको रिफ्लेक्टेड कहते हैं, इसको रिफ्रैक्टेड कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर सी पर जो रे है बेटा, अगेन क्या होगा, यहाँ पर ये डेंसर से रेयर में जा रही है, वैसे कुछ बैंड भी होगी, उसको मैं फिलहाल दिखा नहीं रहा हूँ। यहाँ पर फिर से अगर मतलब मैं यू नॉर्मल बनाऊंगा, मतलब फॉर एग्जांपल, तो ये क्या हो रहा है, डेंसर से रेयर में, दैट विल बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यूं चली जाएगी बेटा। हिमांशी से करो बेटा, हिमांशी
मानसी माइक बंद करो। मानसी मैं मंगाया था कुछ भी ना दे वो पानी मंगाया था ये उसका कोई ला के दियो वेरी गुड। ये कौन सी हिमानी? तो भाई आप तो हिमानी पढ़ाएगी इस क्लास को, लग रहा है मुझे। चलो आगे देखो। अभी तो क्या हुआ बेटा, ये चली गई यहाँ से। अब ये वाली लाइट यहाँ पर पहुंची, फिर से देख सकते हो आप, इसके फिर से दो हिस्से हो जाएंगे। कुछ टकरा कर हमारे पास इधर चली जाएगी, थोड़ा सा एंगल हो सकता है, और कुछ यहाँ निकल जाएगी। ठीक है, मान लीजिए सी डी, इसको मैंने ई नाम दे दिया बेटा, ये एफ दे दिया, ये यहाँ पर जी हो गया। अब देखो जी पर फिर से क्या होगा, कुछ लाइट तो इस ग्लास में चली जाएगी और कुछ टकरा कर वापस आएगी। यही समझ रहे हैं? जी के बाद ये हो गया, मान लीजिए एच हो गया, ये तो फिर से इस मीडियम में चली जाएगी आई। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे फिर ये बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये देख अरे भाई से बताओ कोई, ये क्लास 10 क्यों कर रही है? ठीक है, ठीक है बेटा, ये सी डी हो गई थी, यहाँ से जी एच आई, ये पॉइंट मान लो जे हो गया, और ये यहाँ पर के हो गया। और ये दोनों पैरेलल होंगी भाई आज, क्योंकि ये सरफेस कैसी है हमारे पास, नहीं जो ये दोनों की दोनों लाइट रेज जाएंगी हमारे पास सेम मीडियम में आ गई ना, और प्लेन सरफेस पे से आ रही हैं। ओके, तो ये जो दो रे होंगी, ये मैं एक दिन पहले बता दी, ये कौन सी रे, कौन सा मीडियम कहलाएगा, रिफ्लेक्टेड हो गया। आज बेसिक्स इंसिडेंट्स में वापस आ गए हो, पर हम इनको क्या बोलेंगे बेटा, रिफ्लेक्टेड मीडियम में। और जब ये दोनों की बात करोगे तो ये क्या कहलाएगा आपका, ट्रांसमिटेड कहलाएगा। कहो तो मैं एक बार दोबारा से दिखा देता हूँ कौन सी रे कैसे टूटी है बेटा, क्योंकि यही मेनली दिखाने का इसमें काम है हमारे पास। अगर देखो, मैं एक बार थोड़ा अलग अलग कलर्स की हेल्प ले लूँ यहाँ पे। जैसे यहाँ पे लाइट रे आई बेटा, थोड़ा सा और उधर दिखा लूँ, क्योंकि फिर थोड़ा सा आप लोगों को दिखाने में ईजी रहेगा। मान लो ये लाइट रे आई बेटा, ये एस था, ठीक है, ये ए पॉइंट है। मैंने कहा इसके दो हिस्से होंगे, कुछ टकरा कर यहाँ चली गई ना, कुछ यहाँ से भी रिफ्लेक्ट होगी, वो मैंने दिखाई नहीं है। अब क्या हुआ, यहाँ पर पहुंचे आप, ये पॉइंट हमने बी माना था। अब बी पे क्या हुआ, कुछ टकरा कर देखो बेटा इधर चली गई, लेट अस सपोज ये सी हो गई, और कुछ टकरा कर इस मीडियम में आ गई। लेट अस सपोज इसको हमने ई मान रखा है। ठीक है, यहाँ पर ये लाइट क्या होगी बेटा, डेंसर टू रेयर जा रही है, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये डी हो गया आपके पास। अब हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पर जो ई पर पहुंची थी, इसके फिर दो हिस्से हो गए, इस ग्लास से टकरा कर कुछ इधर चली गई, ठीक है, और कुछ इस मीडियम में आ गई, इसको मैंने एफ कह दिया। ठीक है बच्चों, अब क्या हुआ बेटा, यहाँ पर फिर से दो हिस्से, कुछ टकरा कर वापिस, और कुछ इस मीडियम में। ठीक है, इसको मैंने जी नाम दे दिया था, यहाँ पे कौन सा, इस पॉइंट को जी दे दिया, ये जे का मैंने, और ये फिर से बाहर के, और कुछ ये बाहर, इसको आपने आई नाम दिया। तो ये दोनों आपकी रिफ्लेक्टेड बीम है। अब इस देखो बेटा, ये जो दो रिफ्लेक्टेड बीम हैं, दे विल बिहेव लाइक ए कोहेरेंट सोर्स, क्योंकि कोहेरेंट सोर्स में हमने क्या कहा था, दे मस्ट बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सेम सोर्स। तो देखो बेटा, एक ही तो लाइट आई है, उसी लाइट के ही तो हिस्से हुए हैं ये सारे के सारे, मेन सोर्स सेम है, इसलिए दे विल बिहेव एज इफ दे आर कमिंग फ्रॉम कोहेरेंट सोर्सेज, इसलिए रिफ्लेक्टेड मीडियम के अंदर भी इंटरफेरेंस होगा। सिमिलरली इस ई एफ और इसको देखोगे बेटा, ई एफ को और इसको देखोगे, दे आर आल्सो कमिंग फ्रॉम सेम सोर्स, एस के हिस्से होकर आए हैं, तो दे विल आल्सो फॉर्म इंटरफेरेंस। दैट मीन्स देयर विल बी two type of interference we will study in Newton rings. One is in reflected medium, another one is in transmitted medium. ठीक है, यहाँ तक की बात है बेटा।
तो अगर मैं मान लूँ किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर यानी जी की बात कर लेते हैं, जी दिखा रखा है मैंने, ठीक है कि नहीं है। यहाँ पर अगर मैं कह दूँ आपसे कि टी थिकनेस है और यहाँ पर मैं एक टेंजेंट ड्रा कर दूँ और वो टेंजेंट मान लीजिए कितना एंगल बना रहा है, अल्फा एंगल बना रहा है, तो कल आपने कैलकुलेट किया था बेटा कि जो पाथ डिफरेंस आएगा वो आ जाएगा 2 म्यू टी कोस आर प्लस अल्फा। उससे पहले दिन आपने किया था जब अल्फा 0 था तो 2 म्यू टी कोस आर था, ठीक है, एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए। अलग अलग पॉइंट्स पे क्या होगा, आज टी चेंज होती जाएगी बेटा, तो पार्ट डिफरेंस भी क्या होता जाएगा, चेंज। तो ये उस पॉइंट के लिए पार्ट डिफरेंस है जिस पॉइंट के लिए थिकनेस कितनी है बेटा, टी थिकनेस है। ओके, अच्छा जी। और एक बार ये समझ लें, रिफ्लेक्टेड में 90 का पार्ट डिफरेंस आता है कि नहीं, λ/2 का जो एक्स्ट्रा आता है कि नहीं आता, वो भी एक बार चेक करते हैं। देखो बेटा, ये लाइट यहाँ से गई बी पर, देखो बी के नीचे तो एयर है, बी और इस ग्लास प्लेट के, यहाँ पे देखो बेटा बी और इस ग्लास प्लेट के बीच में तो एयर है, तो λ/2 नहीं आएगा। λ/2 कब आता है, जब आपका डेंसर मीडियम से टकराता हो। तो ये लाइट तो चली गई, यानी डी में कोई पार्ट डिफरेंस नहीं आया एक्स्ट्रा, ठीक है, चलो। अच्छा जी, अब इसकी बात कर लें, यहाँ से यूँ गई, ई पर रिफ्लेक्शन हुआ, ये चेक करो, यहाँ पर ग्लास प्लेट रखी हुई है बेटा, ये अगर 3D में बनाऊँ मैं तो क्या रखी हुई है, ग्लास प्लेट है कि नहीं है, लिखा हुआ है, तो एयर से ग्लास में आ रहे हो आप, तो अब ये कोलिजन डेंसर मीडियम पे हुआ, तो एक पाइप λ/2 इसमें इंट्रोड्यूस हो गया, आगे तो रिफ्लेक्शन हो ही नहीं रहा इसमें, के तक बस। देखो बेटा, जो डी पर पहुंची उसको पकड़ो एक बार, एस से आ रही थी, यहाँ रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन में कोई फेज डिफरेंस या पार्ट डिफरेंस इंट्रोड्यूस नहीं होता, ये बी पे रिफ्लेक्शन है इसका, पर ये बी पे एयर से रिफ्लेक्शन है, रेयरर मीडियम से रिफ्लेक्शन है, तो λ/2 इंट्रोड्यूस नहीं होगा। फिर सी पे तो फिर रिफ्लेक्शन, यानी इसमें कोई एडिशनल पार्ट डिफरेंस नहीं है। फिर आगे गए हम बी से ई तक, हाँ ई पे आप गिलास से टकरा रहे हो, डेंसर मीडियम से टकरा कर जा रहे हो, तो एक λ/2 यहाँ आ गया और बस आगे नहीं है, तो एक λ/2 का आएगा, और λ/2 आने का मतलब समझते हैं, कंडीशन उल्टी हो जाएंगी, जो मैक्स यानी कि जब ये होगा क्या कि दिस इज इक्वल टू, कल निकाला था आपने n+12 इंटू लैम्बडा या 2n+1, जो ओड की कंडीशन होती हैं वो मैक्सिमा बन जाती हैं, तो ये क्या देगी हमें, मैक्सिमा देगी बेटा, या इसको क्या बोलते हो आप, ब्राइट फ्रिंज देगी। और ऐसे ही जब 2 म्यू टी कोस कल प्रूव किया है हमने, तो उसका रिजल्ट ऐसा उठा रहे हैं हम, और n लैम्बडा हो जाएगा तो मिनिमा आएगी। मैंने बताया था बेटा, ये क्या होती हैं कंडीशंस हमारे पास, अगर λ/2 का एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस आ जाए तो जो मैक्सिमा की कंडीशन थी वो मिनिमा में चली जाती है, और मिनिमा की मैक्सिमा में चली जाती है, ठीक है। चलो आगे, तो और अगर बाय द वे मैं मान लूँ बेटा, क्या कंसिडर कर लूँ मैं, कि जो ये मेरा ये है क्या लेंस, इट इज़ ऑफ वेरी लार्ज फोकल लेंथ, इस लेंस को मैंने मान लिया कि इट इज़ ऑफ वेरी लार्ज फोकल लेंथ। लार्ज फोकल लेंथ का वाला समझ, सॉरी लार्ज फोकल लेंथ नहीं, सॉरी लार्ज रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो जो रेडियस बढ़ेगी बेटा इसकी, देखो अगर मैं बनाऊं थोड़ी देर में यही समझते हैं, जैसे एक तो यूं है, अब मैं रेडियस बढ़ाऊं यूं होता जाएगा, और रेडियस बढ़ाऊं और बड़ा बनता जाएगा, और ये बढ़ने से पता है क्या हुआ, ये क्या होता जाएगा, एंगल कम होता चला जाएगा, बिल्कुल जो बड़ा छोटा होता जाएगा, आप देख रहे हैं एंगल बढ़ता चला जाएगा। तो अगर मैं कह रहा हूं फॉर लार्ज रेडियस ऑफ कर्वेचर, फॉर लार्ज रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, अल्फा विल बी स्मॉल। और आल्सो मैं कल कह रहा था, अगर नॉर्मल इंसिडेंस हो बेटा, नॉर्मल इंसिडेंस समझते हैं कि I0 हो जाए, नॉर्मल का मतलब वैसे 90 है पर एंगल बनते ही नॉर्मल के साथ है, मतलब जैसे मैं सिंपल प्लेन पे दिखाऊं तुम लोगों को बेटा, जैसे ये है, ये नॉर्मल है, लाइट रे यूं आती है, तो ये एंगल I हो गया। नॉर्मल इंसिडेंस का अगर ये रे इधर आ रही है नॉर्मल के पास, छोटा होता जाएगा, और अलोंग नॉर्मल ही आ गई तो I0 हो जाएगा। और I जब 0 होता है फॉर नॉर्मल इंसिडेंस बेटा, I0 तो R की वैल्यू भी क्या होगी, 0 होगी। तो देखो बेटा, अगर ये दो कंडीशन लगा दूं मैं, तो ये कोस वाली टर्म खत्म नहीं हो जाएगी, ध्यान से देखो बेटा, कोस R प्लस अल्फा, R भी 0 और अल्फा मैंने कह दिया वेरी स्मॉल, नियरली इक्वल टू 0 कहते हैं, ठीक है ना, तो ये कितना आ जाएगा, 1 नहीं आ जाएगा,
इन दो कंडीशन को, तो मेरी थोड़ी सी और सिंप्लीफाई हो गई। तो मैक्सिमा के लिए, ब्राइट फ्रिंज के लिए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या कंडीशन बन गई, 2 म्यू टी इज इक्वल टू ओड मल्टीपल ऑफ लैम्बडा बाई 2, और मिनिमा के लिए, डार्क फ्रिंज के लिए, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए ये क्या बन गई बेटा, एन लैम्बडा बन गई। ओके, नाउ जस्ट सी, एक बात, चलो मैं 3D वाला मिटा देता, कोई बात नहीं, इसमें समझ लेंगे हम। मैं कोई और कलर ले लेता हूँ ताकि तुम्हें थोड़ा सा अच्छे से दिखा सकूँ बेटा, समझा सकूँ। जैसे मान लो कोई एक पॉइंट पकड़ लिया, मान लीजिए मैंने जी पकड़ा हुआ था टी थिकनेस का, तो ये जो टी है ये एक पॉइंट थोड़ी है। ऐसे ही अगर 3D में सोचो तो यहाँ पर भी टी थिकनेस का एक पॉइंट आएगा जितना यहाँ पर है, और क्या ये दो ही पॉइंट आएंगे? ये यूं रखा हुआ जैसे बाउल नहीं होता अपने घर में, एक कटोरी या प्याली होती है, यूं समझ लीजिए, ठीक है कि नहीं, एक बाउल होता है बेटा, तो उस बाउल की सरकमफ्रेंस में यूं बनाओ आप। मैं कहता हूं यहां पर अगर आप टच करोगे इनको तो ये कैसा दिखाई देगा आपको, एक सर्कल में बहुत सारे पॉइंट होंगे। 3D में सोचो तो लेंस आपका फ्लैट नहीं है बेटा, मतलब 2 डायमेंशन नहीं है, लेंस क्या है 3 डायमेंशन, समझ रहे हो, दो ही पॉइंट थोड़ी होंगे। अगर ये सर्कल होता, सिंपल एक सर्कल होता तो दो ही पॉइंट होते, पर ये क्या है, जो लेंस होते हैं बेटा, दे आर द पार्ट ऑफ स्फीयर, और जब स्फीयर में इस तरीके से देखोगे तो आपको क्या दिखाई देंगे बेटा, क्या एक सर्कुलर नहीं दिखाई देगा आपको पैटर्न? तो यहाँ पे पता है क्या होगा आपको, इसके अंदर क्या दिखाई देंगे बेटा, अलग अलग थिकनेस पे अलग अलग सर्कल। जैसे इस थिकनेस की बात करूं तो ये सर्कल बन जाएगा, और थिकनेस बदलता हूँ, मान लीजिए मैं, ठीक है ना, ये यहाँ वाली थिकनेस लेता हूँ तो बीच में ये 3D में सोचूंगा तो एक ये सर्कल बन जाएगा बेटा। तो हमें क्या दिखाई देंगे बेटा, ऊपर से देख रहे हैं हम तो ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे हमें? सबका सेंटर ये वाला पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सर्कल का काम बनेगा। रिंग्स क्यों कहते हैं हम, रिंग्स क्या है? न्यूटन ने ये ऑब्जर्व किया फर्स्ट टाइम बेटा, कि जब इनको स्टडी किया गया तो ही फाउंड कि भाई क्या दिखाई दे रही थी बेटा, कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर रिंग्स, अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क, क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई जो कर रहा था वो, जो थिकनेस इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही थी, वहां पे ब्राइट डार्क रिंग बन गई थी, ब्राइट रिंग बन गई थी। जो थिकनेस, ये टी बदल रही है ना बेटा हर पॉइंट पे, आप देखो टी बदल रही है हर पॉइंट के ऊपर, तो कभी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, कभी ये सेटिस्फाई होगी। तो जो इसको सेटिस्फाई कर रहा था वहां पे डार्क रिंग बन गई, और यहाँ पर ब्राइट, और इसलिए हमें इंटरफेरेंस में क्या दिखाई दिया बेटा, अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज, अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस दिखाई दिए। तो अब हमारा काम क्या है, हमें इन फ्रिंजेस का डायमीटर फाइंड आउट करना है बेटा, ठीक है, हमें क्या करना है, इन फ्रिंजेस का डायमीटर फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, मैं इसे रब करके आगे चल रहा हूं, देखो बेटा, अब कर दू इसे रब ना, देखो तो फिर मान लो एक बार फिर बना रहा हूं बेटा मैं, ये था ग्लास प्लेट और इसका फ्लैट पैटर्न ही दिखा रहा हूं तो मैं, ये आपका प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, ये इसका सी, याद करो सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते थे, और ये इसकी अगर पी है तो ये रेडियस होगी, इस पी को पोल बोलते होंगे, और ये क्या बन जाएगी बेटा, रेडियस होगी कि नहीं। आर को बोलते थे आप रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस, आर, ठीक है। मान लो मैंने हम यहाँ पर एक पॉइंट माना था बेटा, कोई बी या जी जो भी माना था, मान लो जी माना था मैंने, और ये थिकनेस कितनी थी, टी थी, ओके। तो मैंने तुम्हें कहा था कि यहाँ पे क्या बनेगा, ये कोई एक पॉइंट नहीं है, बहुत सारे पॉइंट हैं यहाँ पे, ऐसे यहाँ पर भी होगा। 3D में देखोगे तो यहाँ पे आपने कहा एक सर्कल बन जाएगा, क्या बन जाएगा बेटा, एक सर्कल बन गया। तो ये इसकी रेडियस होगी, मान लो ये nth रिंग है, मैं इसलिए इसकी रेडियस को क्या मान रहा हूँ बेटा, RN मान रहा हूँ। मान लो दिस पॉइंट इज O, अगर मैं इसको मिला दूं बेटा, किसको, G को और C को, G और, तो ये तो रेडियस ही होगी, पर ये जो चीज है ये यहाँ से यहाँ तक, C से O की बात कर रहा हूँ मैं, ये R माइनस टी होगी कि नहीं होगी बेटा, ये पूरा R है देखो, और यहाँ तक का तो ये T है, तो ऊपर ऊपर कितना बच गया, R माइनस टी बन गया, CO जो है वो हो गया R माइनस टी हो गया। पाइथागोरस थ्योरम लगा ले,
इस ट्रायंगल के अंदर ये 90 है इन ट्रायंगल COG, इन ट्रायंगल COG क्या होगा बेटा, CG का स्क्वायर इज इक्वल टू CO का स्क्वायर प्लस OG का स्क्वायर। सिंपल पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूं बेटा। तो CG दिस इज R स्क्वायर, CO R माइनस टी का होल स्क्वायर प्लस OG RN में फिर बता दूं जो हमारा मकसद है nth रिंग। अभी मुझे नहीं पता ये nth रिंग डार्क होगी या ब्राइट होगी, क्यों? क्योंकि वो तो इस टी पे डिपेंड करेगा ना कि यहाँ पे थिकनेस कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, उसके अकॉर्डिंग होगा। लेकिन ये nth रिंग की रेडियस मान ली मैंने बेटा। सो दिस इज R स्क्वायर, इट इज बेटा R स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर माइनस 2RT प्लस RN का स्क्वायर। ये कट गया। एज फिल्म इज थिन, हम थिन फिल्म्स के लिए सोल्व कर रहे हैं, हेंस टी स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड, टी स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर दो बेटा तो ये भी खत्म हो जाएगा। तो क्या बचा अब मेरे पास, RN का स्क्वायर इज इक्वल टू 2RT, और यहां से थिकनेस आ गई मेरे पास या रेडियस, मतलब जो भी है थिकनेस और रेडियस में रिलेशन आ गया। कैपिटल R क्या चीज है, जो आपने लेंस रखा है बेटा उसकी रेडियस है, ठीक है। और ये जो रेडियस होती है, जो कैपिटल R होती है, इट इज मेजर्ड with the help of spherometer in labs। अगर कॉलेज खुले प्रॉपरली तो आप जाकर लैब में देखेंगे तो स्फेरोमीटर दिख जाएगा, मिल जाएगा आपको, ये प्रैक्टिकल जब करेंगे तो T हो गया RN का स्क्वायर बाई 2R हो गया बेटा, ठीक है। अब मान लो 4 डार्क फ्रिंजेस, देखो बेटा हमारे पास अभी लिखी थी 2μT। ये कौन सा सिस्टम चल रहा है, रिफ्लेक्टेड सिस्टम के लिए सोल्व कर रहा हूँ बेटा अभी मैं, ठीक है। ट्रांसमिटेड के लिए नहीं, हम किसका सोल्व कर रहे हैं, रिफ्लेक्टेड में, जिसमें λ/2 आया था, एक समझाया था मैंने। तो 2μT अभी निकाला था आपने n लैम्बडा बेटा, मैं t की वैल्यू पुट कर रहा हूँ यहाँ से, इट इज 2μ RN का स्क्वायर बाई 2R इज इक्वल टू n लैम्बडा। हो गया, यहाँ तक की बात है। अब क्या करेंगे इसके बाद, हमारे पास 1 मिनट के लिए मैं रोकूंगा इसे भाई। हाँ भाई, तो मैं कह रहा था कि यहाँ से हम RN निकाल लें बेटा, क्या हो गया इसको, हाँ जी। तो यहाँ से क्या आ जाएगी, देखो RN निकालते हैं बेटा, RN क्या बन जाएगी, nth डार्क फ्रिंज की रेडियस, RN का स्क्वायर हो गया, 2 से 2 कट गया हमारे पास, इट इज n लैम्बडा R अपॉन म्यू, n लैम्बडा R अपॉन क्या आ गया हमारे पास, म्यू आ गया कि नहीं आ गया बताओ। तो यहाँ से क्या निकाल जाएगा आपके पास, निकाल लो RN आ गया बेटा अंडर रूट ऑफ n लैम्बडा R बाई म्यू, n लैम्बडा R बाई म्यू आ गया हमारे पास, ठीक है कि नहीं है, ओके। कोई दिक्कत, दिस इज द रेडियस ऑफ nth डार्क रिंग, ठीक है बेटा। चाहो तो आप डायमीटर निकाल सकते हैं nth रिंग का, डायमीटर तो ट्वाइस ही करना है बस। तो ये क्या आ जाएगा, 2n लैम्बडा R बाई म्यू हो गया हमारे पास, इट इज द डायमीटर ऑफ nth रिंग हो गया बेटा। नो सी, और n हमने कहा था इंटीजर होता है, 0 1 2 3, यानी अगर मैं 0 पुट करूं तो डायमीटर 0 आ रहा है। डायमीटर 0 आने का मतलब समझ रहे हैं कि यहाँ पर जो सेंटर होगा, बिल्कुल जो सेंटर होगा रिफ्लेक्टेड मीडियम में, वो कैसा दिखाई देगा, डार्क। वो यहाँ से भी समझ में आ रहा है बेटा, बिल्कुल इस पॉइंट पर ही देखो तो थिकनेस 0, और मैं कल भी समझा रहा था आपको, अगर थिकनेस 0 है, ठीक है ना, तो ये मिनिमा की कंडीशन सेटिस्फाई होगी, क्योंकि n की वैल्यू 0 हो सकती है,
2n+1 तो 0 ही नहीं सकता था हमारे पास, क्लियर है ना, n इंटीजर्स के लिए। तो यानी अगर हम बात करें बेटा n 0 पुट करते हैं तो d0 आ गया 0, विच शोज कि जो सेंट्रल पोर्शन होगा वो डार्क होगा, ठीक है कि नहीं। जो सेंट्रल फ्रिंज होगी बेटा वो हमारे पास क्या होगी, सेंट्रल फ्रिंज विल बी डार्क, सेंट्रल फ्रिंज विल बी डार्क। ठीक है, आई डोंट नो। अच्छा ये फीचर भी होती है, ये तो बड़ी अच्छी फीचर है, मुझे आज पता चला कि मैं सोचा था रब भी करना पड़ता है। चलो देखो बेटा नाउ, तो अभी क्या निकाला हमने, डायमीटर निकाला nth का, nth डार्क बैंड का बेटा एक बार 2, और दिस इज, तो मुझे बहुत अच्छी फीचर सच बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता था, ये तो बाई चांस यहाँ दब गया। मैं तो हमेशा कल भी आपसे करता ना कि जल्दी से इरेज करना पड़ेगा, अब तो हम आगे शिफ्ट कर सकते हैं। देखो अब पढ़ाते पढ़ाते भी सीख जाते हैं, सीखने का तो ये होता है। ये था बेटा n लैम्बडा r बाई म्यू, n लैम्बडा r बाई म्यू, जो भी नंबर थे मान लो 3 डाल दिया मैंने। अब देखो बेटा आपने कहा इट इज, तो 0 हो गया, चलो ये हम मानते हैं सेंट्रल, इसको ना ऑर्डर नहीं कहते, फर्स्ट नहीं कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं बेटा, सेंट्रल डार्क बैंड बोलते हैं या सेंट्रल डार्क फ्रिंज बोलते हैं। अब n की वैल्यू 1 पुट कर दूं मैं, तो देखो d1 आ गया मेरे पास 2 लैम्बडा r बाई म्यू, दिस इज द डायमीटर ऑफ फर्स्ट डार्क। ये फर्स्ट डार्क नहीं होती, सेंट्रल डार्क को फर्स्ट में काउंट नहीं करते हैं, ठीक है, दिस इज फर्स्ट डार्क, ठीक है, डायमीटर ऑफ फर्स्ट डार्क फ्रिंज। तो बेटा ऐसे ही n इक्वल टू 2 पुट करूं मैं, आप लोग उसे कर लेंगे, लेकिन मुझे कुछ समझाना है, कुछ निकालना है यहाँ से, 2 लैम्बडा r बाई म्यू, तो ये क्या हो जाएगा, डायमीटर ऑफ सेकंड डार्क बैंड फ्रिंज, ठीक है, n इक्वल टू 3 d3। आपको लग रहा होगा ये बस, और ये तो बहुत हो गया, ये हम कर ही लेंगे, बड़े हो गए हो ना बाप, ऐसा लगता ही है, पर ऐसा नहीं है, कुछ बात देखो फिर। अब जरा हम क्या करते, क्यों लिखा मैंने, ये तो मैं वही था ना, ये कहते तक कर लेना बेटा, पर मैंने ऐसा नहीं कहा और मैं खुद ही करवाने लग गया। तो देखो कैसे करेंगे, दिस इज, मान लो मैं d2 माइनस d1 निकालता हूं बेटा। एक तो यहां से एक चीज ये भी पूछ सकता है, प्रूव दैट डायमीटर ऑफ nth रिंग, डार्क रिंग विल बी प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ इंटीजर नंबर, तो आप यहीं तक प्रूव करेंगे, ठीक है, ये भी प्रूव करवाया जा सकता है आपसे। अब डिफरेंस देखते हैं बेटा इन दोनों का, आपको डिफरेंस देखे तो ये आ रहा है √2 माइनस 1 इंटू 2 अंडर रूट ऑफ लैम्बडा r बाई म्यू, ठीक है बच्चे। तो d2 माइनस d1 यह है बेटा 1.414 होता है, माइनस 1 कितना बचा 0.414 इंटू 2 से नहीं कर रहा हूँ क्योंकि 2 तो हर एक में आ रहा है, इसलिए इन सब फैक्टर्स को पढ़ा रहने दो अभी। ये सेकेंड रिंग और फर्स्ट रिंग का डायमीटर का डिफरेंस है। अब इंटरेस्टिंग चीज जो देखनी है बेटा वो आपने ये देखनी है, d3 और d2 के बीच का डिफरेंस, दिस इज √3 माइनस √2 बेटा इंटू 2, दैट इज लैम्बडा r बाई म्यू बेटा, ये होता है 1.73 2 के करीब, ये 1.414 इंटू 2, दिस इज लैम्बडा r बाई म्यू। देखो बच्चों सब्ट्रैक्ट करें इसको, तो अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये करीब करीब कितना आ जाएगा, 0.3 के आसपास आ जाएगा ना, 0.318 के आसपास आएगा, ये करके देख सकते हैं आप, 0.318, ठीक है। कुछ नोट किया जो मुझे करवाना था, आपको समझाना था, ये वैल्यूज लिखने के पीछे डिफरेंस को स्टडी करो बेटा, इस डिफरेंस को और इस डिफरेंस को देखो, डिफरेंस कम हो गया फर्स्ट और सेकंड में 0.4, ये तो सब है ही सब में, 2 लैम्बडा r बाई म्यू तो इसमें भी आ रहा है बेटा, 2 लैम्बडा r बाई म्यू इसमें भी आ रहा है, पर यहाँ जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है आपका 0.4 का है, बस एक डिजिट बोल देता हूँ, यहाँ 0.3 का रह गया, ठीक है। मीन्स जो फ्रिंजेस हैं दे आर नॉट इक्वली स्पेस्ड, इक्वली स्पेस्ड होता तो क्या होता है, जैसे आप क्या पढ़ते हो, जो सिंपल फ्रेज जो व्हाट इज दैट यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, या कल भी आप कह रहे थे कि फ्रिंजेस आर इक्वली स्पेस्ड, बीटा सबके लिए बराबर था, पर यहाँ पर दे आर नॉट इक्वली स्पेस्ड, 1 और सेकंड में ज्यादा गैप है,
थर्ड और 2 में कम गैप है। और आगे जाओगे बाई चांस मैं कहूँ आप लोगों से बेटा कि अगला करो, तो आप अगला क्या करते, D4 माइनस D3 निकालते, तो यहाँ 4 का अंडर रूट आता, माइनस 3 का अंडर रूट, और आगे तो ये फैक्टर तो क्यों चल रहा है, देखो ये इसका तो कुछ करना ही नहीं मैंने, लैम्डा r बाई म्यू का, तो ये क्या आ जाएगा बेटा, देखो ये 2 हो जाता है, और ये माइनस 1.732 इंटू 2 इंटू लैम्डा r बाई म्यू। तो जब इसको सोल्व करते D4 माइनस D3 को, ठीक है ना, तो ये क्या बनता बेटा मेरे पास, दिस इज भाई 2 में से सब्ट्रैक्ट करो इसे 1.732 को, तो करीब करीब 0.28 से भी कम 0.278 के आसपास बच जाएगा, लैम्डा r बाई म्यू हो गया, गैप और कम हो गया, मीन्स द फ्रिंजेस आर कमिंग क्लोजर एंड क्लोजर, भीड़ होती जा रही है, नैरो होता चला जाएगा पैटर्न जो होता है, ठीक है। मीन्स हम क्या कहेंगे बेटा कि फ्रिंजेस आर नॉट इक्वली स्पेस्ड। इससे क्या कंक्लूजन निकला कि न्यूटन्स एक्सपेरिमेंट फ्रिंजेस आर नॉट इक्वली स्पेस्ड, ठीक है। और इसका मतलब क्या हुआ कि रिंग्स जो होती हैं, ठीक है ना, जैसे जैसे रेडियस तो बढ़ रही है, ऐसा नहीं कि रेडियस तो बढ़ ही रहा है, डायमीटर तो बढ़ता ही जा रहा है, यहाँ 1 का फैक्टर यहाँ 2 का यहाँ, ठीक है, बढ़ता तो जा रहा है, पर यू कह लो रेट ऑफ इंक्रीज जो हो रहा है ना वो सेम नहीं है, वो कम होता जा रहा है, ठीक है कि नहीं है। तो आप क्या कहेंगे, नॉट इक्वली स्पेस सॉरी फ्रिंजेस, और फ्रिंजेस किसकी फॉर्म्स में है बेटा, रिंग्स की फॉर्म में। रिंग्स आर बिकमिंग narrower as diameter increases, जैसे जैसे डायमीटर इंक्रीज करता है ये नैरो होती चली जाएंगी, ठीक है कि नहीं है। मीन्स मैं अगर पैटर्न बनाना चाहूँ यहाँ पर, ओके, तो हमारे पास जो पैटर्न होगा वो कैसा हो जाएगा, देखो एक बार बनाऊँ, थोड़ा सा कोशिश करता हूँ बनाने की, कैसा दिखेगा आपको, सेंटर पे बेटा, अभी मैंने कहा बिल्कुल सेंटर पे क्या दिखेगा आपको, डार्क बैंड दिखाई देगा, प्रूव किया था ना आपने, सेंटर डार्क होगा, फिर ब्राइटनेस आएगी। अच्छा ब्राइट के लिए मुझे कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, जो ये व्हाइट बोर्ड ये व्हाइट का काम कर देगा, ठीक है, ब्राइट का काम कर लेगा। फिर अगली डार्क आ गई है, मान लो जिसको मैंने D1 कहा था, ये डायमीटर D1 यहाँ से यहाँ तक का पूरा डायमीटर D1 हो गया, और जो D2 होगा ना बेटा वो ये, फिर इस देखो डार्क के बाद ब्राइट आएगी, ब्राइट के बाद ही डार्क आ गई, फिर क्या आएगी, ब्राइट आ गई, और फिर जो डार्क होगा वो देखो, लेकिन ये गैप और अब जो गैप आएगा वो कम हो जाना चाहिए, ये कहना चाह रहा हूँ मैं। ये अगली डार्क आ गई, मतलब मैं ये कह रहा हूँ बेटा ये जो गैप है और ये वाला गैप है, हो सकता है यहाँ में से बनाना हो फ्री हैंड, कम होता जाएगा ये गैप, अभी प्रूव किया। अगला अगर डार्क बनाओगे, ये देखो डार्क के दो डार्क के बीच में ब्राइट तो आना है आना, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन दे कम क्लोजर एंड, हो गया गैप कम। और देखेंगे तो मतलब दे विल कम क्लोजर एंड क्लोजर, तो ये थोड़ा वाइड हो गया, समझ गए बेटा। मतलब मैं जो बोल रहा हूँ उसे ध्यान से दें, क्योंकि एक्चुअली बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं हो पा रहा था इस पे मेरे से, अभी मैं भी सीख ही रहा हूँ आप लोगों की तरह धीरे धीरे करके, लेकिन काफ़ी सारा सीख गया मैं इसमें, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से हमारे पास क्या होंगे बेटा, फ्रिंजेस दिखाई देंगे, मतलब ये गैप जो होगा वो लगातार कम होता जाएगा, दे विल कम क्लोजर एंड क्लोजर। अच्छा एक बात तो है, अगर डार्क फ्रिंजेस में गैप कम हो रहा है तो इनडायरेक्टली ब्राइट फ्रिंज में भी गैप कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बताओ। वो तो उतनी विड्थ है ना, दो के बीच में क्या है, ब्राइट है, जब अगर डार्क का गैप कम हो गया तो ब्राइट का गैप भी कम हो जाएगा। तो जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी बेटा, नेक्स्ट क्लास जब होगी, तो उसमें मैं यही डिस्कस करने वाला हूँ। ये आधा हुआ न्यूटन रिंग, आधा न्यूटन रिंग हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, वेयर वी विल डिस्कस दैट कि भाई ब्राइट फ्रिंजेस आल्सो कम क्लोजर एंड क्लोजर, जैसे जैसे हम आगे जाते हैं उनका डायामीटर भी कम होता चला जाएगा, ठीक है।